नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से परिवार आई के पद पर। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे, उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। हम लोगों ने इतिहास को पढ़ना शुरू किया था। इतिहास में हम लोगों ने जो कल ख़त्म किया है दिल्ली सल्तनत को, बड़े ही अच्छे से पढ़ा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखे होंगे, उस वीडियो को एक बार आकर के। एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लस एक बार आप आकर के देखो क्लास को। अगर अच्छी ना लगे तो निकल जाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, आओ तो मेरी मेहनत को देखो, मेरी इस डेडिकेशन को देखो और मेरे कंटेंट को देखो, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको चकाचौंध चाहिए, आपको जो जो सादगी से, आपको जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, आपको ये जो कम समय में जो अधिक चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन मैं आपको उतनी चीज़ें देता हूँ, वही उतनी ही चीज़ें आपको कहीं भी पढ़ते होगे तो उतनी चीज़ें आपको उतना जितने में नहीं मिलता है। मैं 30 मिनट में 40 मिनट में और उससे कम ही मेरी वीडियो रहती है, उसमें मैं बहुत कुछ आपको दे देता हूँ। और वही मैं देखा हूँ जा कर के, जो मैं भी पढ़ा हूँ पेड कोर्स लेकर के, मैं भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ। मैं भी देखा हूँ कि लोग इतना पढ़ाते हैं और 35 जो 50 मिनट 60 मिनट जो ऐसे एक एक घंटे 1.5 घंटे की वीडियो, छोटा सा मैं देखता हूँ टॉपिक पढ़ाते हैं। और जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ 35 मिनट में, 30 मिनट में, 20 मिनट में, उतना वो लोग नहीं पढ़ाते। तो उसके बाद भी आप उनको फॉलो करते हो। तो आप एक बार मुझे देखो, मुझे एक बार फॉलो करके देखो। आपको अगर जीवन आपका ना बदल दूँ तो कहना, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि एक बार इस प्लेटफॉर्म पे आओ और आप अपने भरोसे को एक बार जताओ। मैं आपको वादा करता हूँ कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं आप ही का भाई हूँ, आप ही का परिवार हूँ। और परिवार में कभी कोई पीछे नहीं छूटता, ये याद रखना। ये प्लेटफॉर्म नहीं, ये परिवार है, आपका परिवार है। आपकी जो इसमें रजामंदी है, ज़रूरत है, आप इसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। और फिर उसके बाद आपकी जीवन मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। आज हम लोग किसके बारे में, दक्षिण भारत के बारे में, दक्षिण भारत पे चलते हैं। आज हम लोग दक्षिण भारत पे चलते हैं। एक कुछ दिन वीडियो दक्षिण भारत पे बनेगी ना। दक्षिण भारत के राजाओं पर आ जाते हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहला वंश आ जाता है कौन? चोल वंश। कौन आ जाता है? चोल वंश आ जाता है, ठीक है। चोल वंश आ जाता है। और चोल वंश में, चोल वंश का जो संस्थापक था, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल था। कौन था? विजयालय चोल। विजयालय कौन था? चोल था। विजयालय चोल था, ठीक है। विजयालय संस्थापक, जो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल था। और फिर उसके बाद इसने इसने उपाधि किसकी ली थी? उपाधि नरकेसरी की उपाधि ली थी। किसकी ली थी उपाधि? इसने उपाधि ली थी नरकेसरी की उपाधि ली थी। नरकेसरी की उपाधि इसने ली। इसने किसकी उपाधि ली थी? नरकेसरी की उपाधि इसने ली थी। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओगे तो नरकेसरी की इसने उपाधि ली थी। फिर उसके बाद इसने राजधानी कहाँ किसको बनाया? राजधानी, इसने राजधानी तंजौर को राजधानी बनाया था। तंजौर को इसने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो दक्षिण भारत का पहला राजा कौन था? जो दक्षिण भारत का पहला राजा चोल था, चोल वंश था, ठीक है। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय चोल था। और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं कि इसने अपनी राजधानी क्या बसाया? इसने अपनी राजधानी तंजौर को बसाया था। और फिर इसको देखोगे तो इसने एक मंदिर को बसाया था, निशुंभ सुहवी देवी का मंदिर। कौन सा? एक मंदिर बसाया, एक मंदिर बनवाया इसने। निश नि शुंभ निशुंभ निशुंभ सुहवी देवी का मंदिर बनवाया था, ठीक है। निशुंभ सुहवी देवी का, सुधवी, निशुंभ सुधवी देवी का मंदिर बनवाया। देवी का मंदिर बनाया, मंदिर, ठीक है। देवी
निशुंभ सुधवी देवी का मंदिर बनवाया था। और ये मंदिर क्या था? ये दुर्गा मंदिर है, ये दुर्गा मंदिर तंजौर में है। ठीक है, ये दुर्गा मंदिर है, ये तंजौर में बना हुआ मंदिर है। ये मंदिर कहाँ पे है? ये मंदिर कहाँ पे है? तंजौर में है, तंजौर में। किसने बनवाया था? विजयालय चोल ने इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर का क्या, इस मंदिर का नाम क्या है? तो निशुंभ सुधवी देवी का मंदिर है। निशुंभ सुधवी देवी का ये मंदिर है, इसे भी आप याद रखोगे। फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखना कि मुझे जो आपके एग्जाम के लिए लायक होगा वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे मैं ज़्यादा लोगों के बाद नहीं पढ़ाऊंगा। जो राजा अगर प्रसिद्ध होगा, जिसकी कृतियां होंगी, जो कार्य अच्छा किया रहेगा, वो थोड़ा सा उसका लेंदी क्लास हो सकती है। लेकिन इन लोगों का जो है कि इसने उपाधि क्या ली? नरकेसरी की दी थी। इसने राजधानी क्या बसाया? तंजौर में। इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, कौन था? निशुंभ सुधवी देवी का मंदिर। फिर उसके बाद ये खत्म हो, ये राजा चला जाता है। फिर अगला हमारा जो राजा आ जाता है, अगला राजा कौन आ जाता है? अगला राजा देखोगे तो आदित्य फर्स्ट आएगा। अगला राजा कौन? आदित्य फर्स्ट, आदित्य चोल फर्स्ट, आदित्य चोल फर्स्ट। ठीक है, आदित्य चोल फर्स्ट आया, चोलवंश का दूसरा राजा था। ठीक है, इसने उपाधि ली थी किसकी? कोण डर्म की उपाधि ली थी। ठीक है, कोद डरम की उपाधि ली थी। ऐसे कोद डरम की उपाधि ली थी। किसकी ली थी? कोद डरम की उपाधि ली थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो आदित्य चोल जो था, ये कोड डरम की क्या ली थी? उपाधि ली थी। कोड डरम की उपाधि ली थी। कोड डरम की उपाधि आदित्य चोल ने लिया था। ठीक है, शिव का ये अनुयायी था। ये क्या था? ये शिव का अनुयायी था। यह शिव का अनुयायी था। ये शिव का अनुयायी था। फिर उसके बाद अगला आपका राजा आ जाता है। अगला राजा कौन आ जाता है? तो परांतक चोल फर्स्ट आया। ठीक है, परांतक चोल फर्स्ट आया। ठीक है, प्रांतक ये प्रांतक होगा, प्रांतक चोल फर्स्ट आया। ठीक है, परांतक ऐसे हैं, परांतक चोल फर्स्ट आया। परांतक चोल फर्स्ट जो था, इसने उपाधि ली थी किसकी? बेर चोल संग्राम राघव की उपाधि ली थी। ठीक है, इसने उपाधि ली किसकी? एक बार लिखोगे आप इसकी चोल की तरफ। इसने उपाधि ली थी किसका? तो इसने उपाधि ली थी, इसने देखोगे उपाधि किसकी ली थी? तो बीर चोल की उपाधि ली थी। किसकी? बीर चोल, संग्राम चोल उपाधि इसने परांतक जो चोल फर्स्ट ने किसकी उपाधि ली थी? बेर चोल की उपाधि ली, संग्राम जो चोल की उपाधि ली थी। तो फिर उसके बाद अधुरांतक जो मधुरांतक और मदुरई कोण की, मधुरांतक की उपाधि मदुरई की उपाधि ली थी और कोण की उपाधि ली थी। ठीक है, मधुरांतक की मदुरई की उपाधि ली, मदुरई की उपाधि ली थी, कोण की उपाधि ली थी। ठीक है, संग्राम ये चोल नहीं है, संग्राम राघव की उपाधि ली है। ये संग्राम राघव की उपाधि ली है। फिर उसके बाद मधुरांतक की उपाधि ली है, मदुरई की उपाधि ली है, कोण की उपाधि ली है। कौन? परांतक चोल फर्स्ट ने इतनी उपाधियां ली है, इतनी उपाधियां ये लिया है। ठीक है, ये लौह और रक्त की इसकी नीतियां क्या थी? इसकी जो नीति थी, लौह और रक्त की नीति थी। लौह और रक्त की इसकी नीति क्या थी? लौह और रक्त की नीति थी।
की। इसकी नीति क्या थी? लौ और रक्त की नीति थी। ठीक है, किसकी? परांतक फर्स्ट की। ठीक है, परांतक चोल फर्स्ट की नीति क्या थी? लौ और रक्त की नीति। इसने राज सिंह सेकंड को हराया था। इसने राज मदुरई के राजा, इसने राज सिंह, जो मदुरई के राजा राज सिंह फर्स्ट को हराया था। ठीक है, ये भी शिव का उपासक था, ये भी शिव का, यह भी शिव का उपासक था, यह भी शिव का उपासक था, शिव का उपासक था, यह भी शिव का उपासक था। ठीक है, ये भी क्या था? शिव का उपासक था। ये देखोगे, यह मदुरई के राजा, मदुरई के राजा राज सिंह थर्ड को हराया था। राज सिंह थर्ड को हराया था। मदुरई के राजा राज सिंह थर्ड को हराया। ठीक है, हराया था और मदुरई कोण की उपाधि ली, और मदुरई कोण की उपाधि दी थी। तो इसने मदुरई के राजा राज सिंह को हराया और मदुरई कोण की उपाधि दी। फिर उसके बाद अगला हमारा जो चोल वंश का अगला राजा आ जाता है, ये भी लिखोगे। अगला राजा, चोल वंश का अगला राजा कौन कौन आता है? राज कौन फर्स्ट आया? कौन आया? राज फर्स्ट। कौन आया था? राज चोल फर्स्ट। ठीक है, लिखोगे इसको जल्दी, आप जल्दी लिखोगे। राज चोल फर्स्ट आया। फिर उसके बाद ये देखो, राज चोल फर्स्ट आया था। और फिर उसके बाद इसकी भी देखो उपाधियां एक और देते हैं। उपाधियां इनकी आप, ये प्रसिद्ध चोल राजा था, यह प्रसिद्ध था। इसको देखोगे तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग लेंथ थोड़ी बढ़ा देंगे। राज चोल फर्स्ट जो है प्रसिद्ध ये चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। यह चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। यह चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। यह चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसकी उपाधियां देखोगे, इसकी उपाधि देखोगे क्या 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 है, ये देखोगे। ठीक है, इसकी उपाधि देखोगे आप कौन कौन सा है, तो देखो जो है केरलनाथ की उपाधि इसने ली थी। किसकी? केरलनाथ की उपाधि इसने ली। इसने क्या ली? केरलनाथ की उपाधि ली थी। जो है चोलेंद्र सिंह की उपाधि ली थी। चोलेंद्र सिंह की उपाधि ली थी। ठीक है, चोलेंद्र सिंह की इसने उपाधि ली। फिर उसके बाद आगे आ जाओगे, फिर उसके बाद चोला नारेंद्र की उपाधि ली थी। ठीक है, ये चोला नारेंद्र की उपाधि ली थी। कौन लिया था? ये हमारा राज चोल फर्स्ट ने लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक और था जो है राजा क्षय की उपाधि ली थी। ठीक है, राजाश्रय की उपाधि ली थी। राजाश्रय की उपाधि इसने ली। कौन लिया था? जो है राज चोल फर्स्ट ने लिया था। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं। ठीक है, शिवपाद शेखर की उपाधि ली थी। नुमाड़ी चोल देव की उपाधि ली थी। शिवपाद शेखर की उपाधि ली। शिवपाद शेखर की उपाधि ली थी। फिर उसके बाद शिवपाद शेखर की उपाधि ली इसने। फिर आगे देख रहे हो कि नुमाड़ी चोल देव की उपाधि ली। इसका नुमाड़ी चोल देव की उपाधि इसने ली थी। ये इसकी सभी उपाधियां आप लिखोगे। आप जल्दी से इसको लिखोगे। ठीक है, नुमाड़ी देव चोल की उपाधि किसने ली थी? राज फर्स्ट ने लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद केरलनाथ की उपाधि किसने ली? चंद्रनाथ की उपाधि किसने ली? चोला नरेंद्र की उपाधि ली थी। राजाश्रय की उपाधि ली थी
शिवपाद शेखर की उपाधि किसने ली? तो राज चोल ने ये सब लिया था, ये उपाधि यहाँ ली थी। आगे लिखोगे, आगे थोड़ा सा इसके बारे में लिखोगे। इसने भी लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। इसकी भी नीतियां क्या थी? इसने भी लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त, इसने भी लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और ये शिव का उपासक था। ये भी शिव का उपासक था। ठीक है, इसने भी लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी शिव का उपासक था, ये भी लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। ठीक है, इसने श्रीलंका सिंघल राजा महेंद्र पंचम को हराया था। सिंघल राजा महेंद्र पंचम को हराया था। कौन? राजराज फर्स्ट ने सिंघल राजा जो श्रीलंका, जो दक्षिण में श्रीलंका के राजा जो थे, उत्तरी भाग, श्रीलंका की उत्तरी भाग, ठीक है, हराया था। ये श्रीलंका का उत्तरी भाग था। श्रीलंका का उत्तरी भाग, ठीक है, श्रीलंका का उत्तरी भाग था। श्रीलंका के राजा जो थे महेंद्र पंचम थे, इनको क्या किया? हराया था। कौन? राजराज चोल जो था ये हराया था। ये भी याद रखोगे। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। इसने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर में। इसने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर में। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, इसने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? राजराज चोल फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, तंजौर में बनवाया था। ये मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। ठीक है, इसने राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ये तंजौर में बना हुआ है, लेकिन द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। और ये मंदिर जो है शिव का मंदिर है। ये शिव का मंदिर है। राजराजेश्वर मंदिर जो है तंजौर में बना हुआ, ये शिव मंदिर है। ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखोगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नटराज की मूर्ति शिव की है, तो चोल वंश के राजाओं से संबंधित है। ये कांस्य मूर्ति है। ठीक है, नटराज की मूर्ति भी कौन? नटराज की शिव मूर्ति भी इसने बनवाया था। ठीक है, नटराज की कांस्य की मूर्ति, नटराज की कांस्य की मूर्ति, ये कांस्य की जो मूर्ति है, ये शिव की मूर्ति है। शिव की मूर्ति है। तो नटराज की मूर्ति पूछेगा आपसे, नटराज की जो कांस्य की मूर्ति है वो शिव की मूर्ति है। तो नटराज की कांस्य की मूर्ति जो मिली हुई है वो किस वंश से संबंधित है? तो आप कहिएगा चोल वंश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला राजा आ जाता है, राजेंद्र। कौन आ जाता है हमारा? अगला राजा जो आ जाएगा
तो अगला राजा हमारा राजेंद्र जो चोल फर्स्ट राजा का है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल, टाइम ज़्यादा हो गया है। और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी इसको भी आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं कल। नमस्कार।